अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से ही कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली आपने ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर कवर की होंगी ऑलरेडी, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसीज़ को फाइंड करने का जो तरीका है, जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपका एक तरह से रिफ़्रेश हो जाएँ चीज़ें और साथ में आपको थोड़ा सा पाइथन लैंग्वेज का और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के हवाले से, यूज़र फ्रेंड्स के हवाले से, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं कि पहला यूज़र है उसके 100 फ्रेंड्स हैं, दूसरा है उसके 49 फ्रेंड्स हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें एवरेज नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स कितने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मीन का एक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट, पहले हम लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये हम एनोटेशन के लिए यूज़ करेंगे। मीन एक्सेस, ये लिस्ट है फ्लोट की, ठीक है, और ये फ्लोट ही रिटर्न करेगा। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि सारी लिस्ट के नंबर्स को सम करके उसकी जो लेंथ है उस पर डिवाइड कर देते हैं, और अब हम सिंपल इसको कॉल कर सकते हैं। उसको हम पास कर देंगे जी नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो एवरेज नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं वो 7.3 हैं। मीन में जो प्रॉब्लम होती है, शायद आपको आइडिया हो, मीन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि मीन जो आउटलायर्स हैं उनसे बाइस्ड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लेट्स से 50 से कम है, ठीक है, लेकिन एक वैल्यू भी अगर 100 है, तो उसकी वजह से मीन जो है वो आपको वैल्यू जो है वो बायस्ड देगा, यानी कि उसका जो एक बड़ी वैल्यू है उसका आप कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट आएगा मीन के ऊपर। तो दूसरा तरीका जो है वो एवरेज निकालने का, वो ये है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का कि हम मीडियन जो है वो कंप्यूट कर लें। मीडियन हम कैसे कंप्यूट करते हैं कि हम जो दो इसमें तरीके, यानी कि दो इसमें तरीके आप यूज़ करेंगे, या तो इवन के लिए या ऑड के लिए। अगर तो ऑड है तो सेंट्रल वैल्यू जो है वही आपका मीडियन होगा। अगर इवन नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर, तो जो दो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज जो है वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ जी मीडियन ऑड डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इसको मैं एक लिस्ट पास करूँगा फ्लोट, और ये फ्लोट ही रिटर्न करेगी। इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? सिंपल हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो लिस्ट आई है हम उसको सॉर्ट कर लें, ठीक है, और जो लेंथ है इसकी उसको हम इंटीजर डिवीजन कर लें 2 से। तो ये हमें बताएगा कि ये कौन सा इसका सेंट्रल नंबर कौन सा है। तो ये हम इसको यूज़ करके अपनी ऑड के लिए इस तरह से हमारा मीडियन आ जाएगा। इसी तरह से अगर मीडियन जो है वो इवन के लिए हम बना रहे हैं, इवन के लिए निकाल रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम उसी तरह से इसका सिग्नेचर डिफाइन कर लेते हैं। हम पहले जो है वो सॉर्टेड लिस्ट इसको बना लेते हैं, ठीक है। सॉर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मीडियन के लिए ज़रूरी है कि नंबर जो है वो सॉर्टेड हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका हाई मिड पॉइंट जो है वो कौन सा है। उसी तरह से हम जो लेंथ है उसको इंटीजर डिवीजन कर लेंगे 2 के साथ, तो हमें सेंट्रल नंबर हाई मिड नंबर मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सॉर्टेड जो हमने लिस्ट बनाई उसका जो हाई मिड पॉइंट -1, ठीक है, उससे एक पिछली वैल्यू सेंटर वाली वैल्यू से और एक वो वाली वैल्यू। तो ये सॉर्टेड एक्सेस, इसमें हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, तो ये दोनों इंडेक्स हमने दे दिए और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो ये इवन के लिए इस तरह से आ गया। अब हम जो मीडियन है उसको डिफाइन करते हैं। मीडियन के अंदर भी उसी तरह से हम एक लिस्ट ही देंगे, इसका कुछ भी नाम हम रख लेते हैं, लिस्ट ऑफ फ्लोट होगी, ठीक है, और ये भी एक फ्लोट ही रिटर्न करेगा।
यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है कि रिटर्न मीडियन इवन और इफ लेंथ ऑफ वी, अगर तो लेंथ जो है वो इवन है तो इवन को कॉल करेगा, एल्स मीडियन ऑड जो है उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसमें मीडियन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। इसको हम रन करके भी, कॉल करके भी देख लेते हैं कि मीडियन का फंक्शन क्या सही बना है या नहीं। इसमें अगर हम 1, 10, 2, 9, 5 इस तरह से डिफरेंट नंबर्स देते हैं तो ये सॉर्ट करेगा इनको, और क्योंकि ये ऑड है, अब देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। तो पहला 1 है, फिर 2 है दूसरा, फिर 5 है, फिर 9 है और फिर 10 है, तो मीडियन 5 आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका मीडियन 5 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इवन वाला भी देख लेते हैं जी। अब हम मीडियन के अंदर 1, 9, 2 और 10। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें जो मिडल में जो दो वैल्यूज़ हैं वो जब ये सॉर्ट होगी लिस्ट तो 1 और 2 और 9 और 10 आएगा। ठीक है, और 2 और 9 का जो है वो अगर हम देखें तो वो क्या होगा, 11/2 और 5.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम मीन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं और मीडियन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए।